हेलो बच्चों, आज हम आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे कि उत्तल लेंस, आपको दो तरह के लेंस होते हैं बता दिया था। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनता है, तो उसके तीन नॉर्मल पहले ऐसे नॉर्मल कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अगले कंडीशंस पढ़ेंगे। तो तीन कंडीशंस ये हैं कि अगर आप उत्तल लेंस लें तो इधर भी आप मुख्य अक्ष ले सकते हैं, इधर भी फोकस बनेगा और वक्रता केंद्र बनेगा, इधर भी फोकस और वक्रता केंद्र बनेगा। यदि प्रकाश की किरण समांतर आती है और लेंस से टकराती है तो टकराने के बाद वह किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा आप उत्तल दर्पण में भी पढ़ चुके हैं। तो हमने लिख दिया समांतर किरणें लेंस से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती हैं? फोकस से गुजरती हैं। दूसरा, इसी तरह से हमने एक उत्तल लेंस लिया है, उसमें भी फोकस, वक्रता केंद्र सब बनेंगे और प्रकाशिक केंद्र। यदि हम कोई ऐसी प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित कराएं जो सीधे मुख प्रकाशिक केंद्र पर आ रहा हो, जो सीधे किस पे आ रहा हो? प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकाशिक केंद्र से वो आएगा उसी से वह गुजर भी जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? केंद्र से जाने वाली किरणें बिना किसी परिवर्तन, जब वह केंद्र से गुजर रही होगी प्रकाश किरण, तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो सीधी चली जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम एक उत्तल लेंस लें और उसमें फोकस और वक्रता केंद्र दोनों बनाएं, F1 C1 और F2 C2 बनाएं, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से आकर के लेंस पर गिरती है तो लेंस पे गिरने के बाद वह समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो हमने लिखा है F1 से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद वे सीधी रेखा में चली जाती है। ये तो नॉर्मल तीन कंडीशन हमने उत्तल लेंस के जाने, ये नॉर्मल हमने उत्तल लेंस के तीन कंडीशन जाने। आप जरा ध्यान से देखिए, इसके अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन पर, स्थिति पर जब हम प्रतिबिंब को रखेंगे तो कैसा बिंब को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए हमने पहला कंडीशंस लिया है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत पर। तो अनंत पर रखी होगी तो लेंस के सापेक्ष दो समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी और वो आपस में टकराने के बाद किससे, जहाँ कहाँ जाके मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। तो फोकस पर जब मिलेंगी तो क्या कंडीशन बनेगा? प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा? F2 पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दूसरे वाले फोकस बन रहा है ना, क्योंकि इधर से समांतर है। दूसरा, आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार बहुत ही सूक्ष्म होगा जो F2 पर बनेगा, जो आंखों से दिखेगा ही नहीं। और प्रकृति कैसी होगी? वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। इसी तरह से बच्चों दूसरा कंडीशन आता है जब वस्तु या बिंब, जिसे कहते हैं अनंत, वह C1 के मध्य रखी हो। तो अनंत और C1 के मध्य रखा होने पर देखिए हमने क्या किया है कि उत्तल लेंस लिया है, F1 C1 और F2 C2 बनाया है, प्रकाशिक केंद्र बनाया है, वस्तु रखा है अनंत और C1 के मध्य। यदि हम प्रकाश की किरण को इस वस्तु से गुजारते हैं तो एक समांतर प्रकाश की किरण जाती है, लेंस से टकराती है और टकराने के बाद किससे होकर गुजर जाती है? F2 से होकर के गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे चली जाती है, जो प्रथम आ रही समांतर किरण को C2 और F2 के बीच कहीं काटती है। तो अब क्या हो गया? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और C2 के मध्य में बनेगा। आकार कैसा होगा प्रतिबिंब का? वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के आकार से थोड़ा छोटा होगा ना, ये छोटा दिख रहा है। वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार थोड़ा छोटा होगा। और चित्र कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों, जब वस्तु C1 पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? C1। देखिए उत्तल लेंस लेते हैं, फिर हम F1 C1 बनाते हैं, प्रकाशिक केंद्र F2 C2 बनाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक समांतर ले जाते हैं तो वह सीधे सीधे F2 से होकर गुजर जाती है। ये तो ऊपर वाले भी फिगर में आपने पढ़ा है। लेकिन एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरती है? वक्रता के प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरती है? प्रकाशिक केंद्र से।
जब वह प्रकाशित केंद्र से होकर के गुजरती है बच्चों, तो ध्यान से देखिए वो कहाँ काटती है, C2 पर। कहाँ काटती है, C2 पर। और C2 पर काटेगी तो जो आप वस्तु रखे थे, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पर बनता है। सबसे पहली बात, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C2। आकार का होगा, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार अब क्या हो जाएगा, लगभग समान। अब प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा होगा। तो आज हमने उत्तल लेंस से 3 कंडीशंस विधिवत आपने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। इसको अब आगे की 3 कंडीशंस अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। बच्चों आप लोग जो भी दोस्त यार हो, आप लोग देखते हो, जितने व्यूवर्स हमको दिखते हैं, आप अपने दोस्तों या मित्रों पे फॉरवर्ड नहीं करते हो। आप चाहे जहाँ के भी बच्चे हो, लोकल हो, कहीं के भी हो, आप एक काम करो यार ना, अपने दोस्तों को दे दो, देख लें वो। थोड़ा हो सकता है कि आपको इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़े, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं वीडियो। देखते हैं हम बहुत सारे उठ पटांग लोगों का लाखों मिलियन में सब्सक्राइबर व्यूवर्स बनते रहते हैं। बेटा उन रील्स को देख करके आपको मिलता क्या है, वो आपका सिर्फ समय खाते हैं। आप किसी दिन ऐसे देखते देखते 2-2 घंटे बिता देते हैं। थोड़ा आनंद जरूर आता है, लेकिन वह आनंद आज के समय में किया गया आपका ये आनंद आपको भविष्य में प्रॉब्लम में लाएगा। और यह बात मैं कह नहीं रहा हूँ, यह बात दुनिया में सभी जानते हैं कि इस 20-25 साल की उम्र तक खूब जम के मेहनत कर लेना चाहिए, वरना जीवन भर सिर्फ यही रह जाता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश। और जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति चलती रहेगी। आप आज 10th में हैं, कल 11th में होंगे, फिर 12th में होंगे, फिर ग्रेजुएशन होगा, फिर बड़े होंगे, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, जिम्मेदारियाँ आप पर आ जाएंगी, फिर आप ऐसे करेंगे। आपको अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, मत शेयर करिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेरी बात नोट कर लीजिएगा और 15 साल के बाद बताइएगा। ये अलग बात है कि 2-4 बदमाश भी होंगे, लफंगे, उनकी किस्मत से उनको नौकरी लग गई, उनके पापा दादा पैसे वाले कहीं सेट कर दिया, कुछ भी है, लेकिन परसेंटेज सिर्फ उनका 10% होगा, 5%, बाकी 90% तो भूखों मरेंगे। तो 90 में हम सब आते हैं मेरे भाई, इसलिए हम अपने वीडियो के लिए नहीं कर रहे। आप इसको पढ़ेंगे तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 10th की फिजिक्स तैयार करिए और गर्मी की छुट्टी में मामा मौसी नाना नौसी के यहाँ घूमना बंद कर दीजिए। ये कभी भी जीवन में कुछ देंगे नहीं, 2 टाइम का भोजन दे देंगे, चलते वक्त 100 रुपया विदाई दे देंगे, या बड़ा खुश हो जाएंगे तो काटू पैंट शर्ट सिलवा देंगे। यदि यही जिंदगी है तो फिर बिता लीजिए इसी जिंदगी को। यदि यही जिंदगी है तो बिता लीजिए इसी जिंदगी को, फिर जिंदगी भर एक टुकड़े कपड़े के लिए रोते रह जाएंगे। मैं यही कहूँगा बच्चों, पढ़ो बढ़ो, दूसरों के मत्थे मत रहो। जो आपके माँ बाप आपको दिला दे रहे हैं वह सफिशिएंट है, कम है, संतोष करो, लेकिन यह सोच लो कि कल हमारा अलमारी कपड़ों से भर जाएगा, भविष्य में हमारे जूते 10-10 होंगे। मतलब जब मेहनत करोगे तो आएगा, पैसे आएगा तो खरीदना। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।